Good morning, class. In last session, we had completed chapter 2, polynomials. Okay. Today we will discuss a new chapter, coordinate geometry. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये नंबर लाइन की. ठीक है. तो आपने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था नंबर लाइन. ठीक है. नंबर लाइन को आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. तो उसमें आपने देखा था कि एक लाइन बनाते हैं जिसमें हमारा एक मेन पॉइंट यानी कि मिडिल पॉइंट ओ होता है, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं. ठीक है. इस सेंटर के जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, हमारा नेगेटिव साइड आता है, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है, हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं. ठीक है. अब है क्या कि ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3, आगे भी हम लिखते जाते हैं, इसमें एंड नहीं होता है, क्योंकि नंबर लाइन हमारा नंबर लाइन क्या होता है, एक्चुअली में इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है हमारा, एंडलेस होता है. इसको कभी भी एंड हम नहीं कर पाते. ठीक है. तो आगे भी बढ़ता है. तो अब ये 1 2 3 क्या है, हमें कोई यूनिट तो दी, मेजरमेंट तो दिया नहीं होता है कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है. ठीक है. तो हम यहाँ पर इसको 1 यूनिट मानते हैं. अब यूनिट मान लेते हैं तो फिर हमें जब भी जरूरत पड़ती है इसको मीटर में बनाने की, तो हम इसको मीटर मान लेते हैं. सेंटीमीटर में जरूरत पड़ती है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं. किलोमीटर की जरूरत पड़ती है तो किलोमीटर मान लेते हैं. ठीक है. जैसी जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम इसके यूनिट को मान लेते हैं. ठीक है. तो ये हो गया नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे क्या है कि जब आपसे बोला जाता है कोई पॉइंट हमें शो करने के लिए, तो हम कहाँ शो करते हैं, जैसे आपसे बोला गया 3, तो अगर अब 3 बोला गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे और ये बताते हैं कि हमारा ये पॉइंट 3 है भाई. -2 की बात करते हैं तो हम नेगेटिव साइड आ जाते हैं. ठीक है. तो ये होता है कि हमसे जो भी पॉइंट बोला जाता है हम उसको वहां पे दिखा लेते हैं. इसी तरह से जब हम इसको हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, वर्टिकल, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा वर्टिकल हो गया. ठीक है. ठीक है. तो ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, और इसी को जब हम वर्टिकली बना देते हैं तो क्या होगा, हमारा 0 मिडिल में आएगा, और 1 2 3 हमारा ऊपर की साइड जाएगा, और नेगेटिव नंबर्स हमारे नीचे की साइड आते जाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया. फिर इसी तरह से अब देखें तो हमारा नंबर लाइन है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल बना ले या वर्टिकल बना ले. ठीक है. लेकिन जब बात होती है कि इसके ऊपर भाई और नीचे, या इसके सामने या पीछे, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ये तो पूरी प्लेन हमारा खाली जा रहा है. ठीक है. ये सब तो हमारा पूरा खाली हो रहा है. तो क्या करते हैं, जब इसको बनाते हैं, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लेन. ठीक है. ये होता है हमारा प्लेन. अब इस प्लेन में क्या है कि हम जब बात करेंगे तो जहां तक भी हम नंबर लाइन अपना रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को एक साथ रखते हैं, और ओरिजिन को क्या करते हैं, ये सेंटर जो हमारा ये एक पॉइंट पे आ जाता है, ये ओरिजिन और ये ओरिजिन, यानी कि 0 जो होता है हमारा, वो जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं तो हमें इस तरह का फिगर मिलता है. ठीक है. तो अब हमसे जब पूछा जाएगा भाई कि इसके ऊपर के लिए क्या है, नीचे के लिए क्या है, या सामने और पीछे के लिए क्या है, इनके लिए, तो यहां पर जब हम इसको बनाते हैं तो ये एक प्लॉट बनता है, प्लेन. ठीक है. प्लेन. तो प्लेन के लिए अब भाई आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, यहां का पॉइंट, यहां यहां यहां, इस तरह से पूछा जा रहा है. तो अब ये सारे पॉइंट जो है वो कहां जाएंगे भाई, तो हमें इनके लिए भी तो निकालना. जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में अर्थ पर, अर्थ को जब आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि टाइम जोन में उसको बांटा गया है, कुछ लाइंस को बनाया गया है ना, कुछ उस अर्थ पर क्या क्या है, ग्लोब पर क्या किया गया है, लाइन बनाई गई है, और उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज की पोजीशन को बनाते हैं ना, जैसे एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसमें नॉर्थ और ईस्ट जो आपको दिया होता है, वेस्ट या साउथ. ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां भी बनाते हैं. वो हमारा ज्योग्राफी में था और ये हमारा मैथ्स में है. इसको हम यहाँ पर प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है. तो अब अगर आपसे किसी एक पॉइंट के लिए पूछा जाए भाई ये है, ठीक है, जैसे आप दिल्ली, जब ग्लोब में आपसे दिल्ली पूछा जाएगा कि किस उस पे है, पोजीशन पर है, तो आप उसमें लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड बताते हैं कि भाई इतने लॉन्गिट्यूड और इतने एल्टीट्यूड पर है. तो ऐसे ही जब आपसे पूछा जाएगा कि ये प्लेन, ये पॉइंट कहां पर है, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्लेन हमारा देखिए यहां है और ये आ रहा है ना, ये पॉइंट है हमारा. तो ये जो पोजीशन होती है हमारी इस साइड की, ये होती है एक्स और ये होता है एक्स डैश. इसी तरह से ये पोजीशन हमारी वाई होती है और ये हमारा वाई डैश होता है. ठीक है. तो अब जब आपसे ये पोजीशन पूछा जा रहा है कि भाई ये पॉइंट कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे कि भाई ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर 3 पर है और वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट है.
तो जब हम एक्स एक्सिस को ऐसे बढ़ाएंगे, अब देखिए क्या हर एक पोजीशन पर ऐसे ये लाइन बढ़ता जाएगा। जैसे आपने क्या देखा था, ग्लोब पर भी तो इसी तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह की पोजीशन हमारी ग्लोब में भी होती है, कुछ ऐसा ही फिगर आपको वहां भी मिलता है, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस वहां भी अर्थ को हमारे कट करते हुए दिखाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम इस प्लेन को भी, प्लॉट को भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे कोई भी पॉइंट पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा, देखिए जब हम लिखते हैं कोई भी पॉइंट इस तरह से पूछा जाएगा, तो ये जो हमारा फर्स्ट होता है वो हमारा एक्स कोफिशिएंट को, एक्स एक्सिस को दिखाता है, और सेकंड जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस। अब चाहे ये एक्स डैश हो या y डैश हो या x और y हो, ठीक है, जब भी हम लिखेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी x एक्सिस की ही होगी, चाहे वो x हो या x एक्सिस दिखाया जाए। अब देखिए जीरो से जब हम राइट साइड जाते हैं x की तरफ, x एक्सिस पे, तो ये सारे नंबर हमारे प्लस में होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। और जब हम यही चीज लेफ्ट में लेके आते हैं, यानी कि जीरो से x डैश की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में होती है। सेम इसी तरह से जीरो से y तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव में, और जीरो से y डैश की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी नेगेटिव में। ठीक है, तो जब भी हम x, जीरो से x की तरफ जा रहे हैं तो सारे नंबर हमें प्लस में मिल रहे हैं, और जीरो से जब हम y की तरफ मिल रहे हैं तब भी हमें प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा सारा नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस प्लॉट में, यानी कि इस, ये होता है क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 2, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 3, और ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो इन चारों के लिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट में हमारा दोनों पॉजिटिव होता है। हमने बताया एक्स की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो वैल्यू ऊपर की साइड होगी वो भी हमारी पॉजिटिव होती है, और वाई के एक्सिस की तरफ जाएंगे तो भी हमारी सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, दूसरे में जब हम आते हैं तो हमने बताया सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को लिख रहे हैं, तो एक्स देखिए हमारा जीरो से जब हम एक्स डैश की तरफ जा रहे हैं तो सारी वैल्यू हमारी निगेटिव मिल रही है, और जब हम वाई की तरफ जा रहे हैं, जीरो से वाई की तरफ, ये एक्सिस को जब हम दिखाएंगे इस पूरी प्लॉट को, क्वाड्रेंट को, तो सेकंड हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड हमारा देखिए दोनों ही नेगेटिव मिल रहा है, जीरो से एक्स डैश और जीरो से वाई डैश। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए एक हमारा पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 1, ये क्या होता है, बोथ पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 फर्स्ट निगेटिव, यानी कि एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 हमारा दोनों ही निगेटिव होता है, एंड क्वाड्रेंट 4 हमारा फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट के लिए। तो अब देखिए जब आपसे पूछा जाए भाई 3 और 2 दिया जाएगा, 3 और 2 को हम भाई कहाँ डोनेट करेंगे, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अब क्वाड्रेंट 1 में आने के बाद क्या है कि फर्स्ट हमारा पोजीशन 3 है, और ये किसके लिए होता है, x, तो x को हम देखेंगे हमारे पॉइंट कहाँ बन रहा है, तो 1 2 3, तो ये है हमारा 3। फिर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, y, तो y के लिए हम क्या करेंगे, यहां आएंगे, और जब हम यहां आएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो 2 है वो यहां पे मिल रहा है। तो जब देखेंगे कि दोनों लाइन क्या हो रहा है हमारा, इस पॉइंट पर x और y कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर जहां पर ये कट करेंगे वही हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू होती है x y और x डैश y डैश, या इसमें से चारों में से कोई भी, हम देखिए क्या क्या ले सकते हैं, x y x डैश y x y डैश और x एंड x के अकॉर्डिंग क्या क्या ले सकते हैं, xy
एक्स डैश वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो ये ले सकते हैं हम। तो इन चारों में से कोई भी हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो 3.3 एंड 2 ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा 3, 2, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये दोनों कट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये जो प्लेन हमारा बना है, ठीक है, ये जो प्लेन बना है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। सॉरी। तो ये था हमारा पूरा किस तरह से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए और यहाँ पे 4 चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब आपने कुछ ऑर्डर किया, तो एक प्लेट हमारा यहाँ रखा गया, दूसरी प्लेट हमने कुछ कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो ट्रे यहाँ आई, ठीक है। फिर आपने पानी भी मंगाया होगा, तो उसके लिए 4 ग्लास, ठीक है, ये होगा। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई टेबल पे हमारे जो ये कुछ भी हमने खाने के लिए जो मंगाया था, ये पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी मंगाया था, वो किस पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। तो किस पोजीशन पर रखा गया है, तो इसका मतलब हम अगर टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम टेबल को हाफ करेंगे 4 पार्ट्स में, और ये जो कट पॉइंट होगा वो हमारा ओरिजिन यानी कि सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से देखेंगे कि 1, अब हम टेबल की मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे ये टेबल है, हमने मान लिया कि 4 फीट की है, ठीक है, 4 फीट की है, तो 4 फीट पे हमारा 2 फीट पे तो सेंटर हो गया, ठीक है। तो एक और दूसरा यहां बनेगा, एक और दूसरा यहां पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 1 फीट और ये 2 फीट यहां आएगा, 1 फीट और ये 2 फीट यहां आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम मान लेंगे कि ये माइनस में है दोनों, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि 1 और इधर भी तो हमारा 1 आएगा और इधर 2, तो 1 और 1 की पोजीशन पर आ रहा है ना हमारा प्लेट, जो पिज्जा का प्लेट, पिज्जा जिसमें रखा है वो हमारा 1 और कॉमा -1 के कोऑर्डिनेट पे आ रहा है ना। लेकिन पहले हमारा x है, तो हम -1 और अब हमसे पूछा जाए कि किस कोऑर्डिनेट पे है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो -1 1, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन आपसे पूछी जाएगी, किसी भी चीज की पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे रखा है भाई, या पोजीशन दे दी जाएगी, आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर इसको डिनोट कीजिए। तो अभी हमने कार्टेशियन प्लेन पे कैसे डिनोट करना था वो बता दिया। अब कोई चीज दिया गया है तो हम उसके लिए कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी स्टडी टेबल जो है उस पे टेबल लैम्प रखा हुआ है,
ठीक है, टेबल लैंप हो गया, ये हमारी टेबल हो गई, यहाँ पर हमने कहीं टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और ये 4 फीट। ठीक है, 4 फीट की टेबल हो गई, फिर 1 2 3। ठीक है, 3 के लिए ये हो गया, फोर इधर हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हमें अगर पोजीशन दिखानी है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो जब हमें पोजीशन दिखानी होगी तो हम क्या दिखाएंगे कि भाई ये देखो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो हम मान लेते हैं 1.5 है। अब ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वाई, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पोजीशन को दिखाएंगे। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं हमारी टेबल लैंप जो है वो यहाँ रखी है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो 50 सेंटीमीटर की टेबल है। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 10 20 30 40 60 70 80 90 100। ये हो गया हमारा 10 20 30 50 60 70 80 90 और ये 100 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसी तरह से यहाँ के लिए 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 है। ठीक है, तो 100/90 है हमारी टेबल। तो अब देखिए हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, तो हमारी पोजीशन ये बन रही है, ये और ये। ठीक है, तो अब हम यहां से पोजीशन ले सकते हैं या फिर यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से ले रहे हैं इसकी पोजीशन को ताकि हम थोड़ा लंबा दिखा सकें। ठीक है, तो अब हम दो तरह से दिखा सकते हैं। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो हम पहले इसको दिखाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 20 30 40 50 कॉमा 10 20 30 40 50 60 70, तो 50 कॉमा 70। और अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे पहले तो 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 और 50 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हम लिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन माय स्टडी टेबल इज 50 70 और 70 50। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पोजीशन मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है,
कि a city has two main road which cross each other at the center of the city। कह रहा है कि दो रोड हैं जो कि एक दूसरे को सेंटर पर काट रहे हैं, दो मेन रोड हैं। एक हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया जो कि सेंटर पर काट रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और साउथ, ये हमारा साउथ हो गया, और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या कह रहे हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। हर एक रोड क्या है, 200 मीटर अपार्ट की है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो हर एक डायरेक्शन में 5 लाइन स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। यानी कि इधर के डायरेक्शन में कैसे, नॉर्थ और साउथ के पैरेलल और ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल, दोनों ही साइड में क्या क्या हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं, यानी कि छोटे रोड्स हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस रोड के पैरेलल बना लेते हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, इसी तरह से ये लाइन, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसी तरह से यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, there are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 street on running in the north south direction and another is east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth is in the east west direction meet the some crossing, then we will call this cross street 2, 5 using this convention find। कह रहा है कि अगर सेकेंड लाइन, हमारी जो सेकेंड लाइन है वो नॉर्थ और साउथ की है, ये लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है स्ट्रीट 2, ठीक है, स्ट्रीट 2 हमारी जो है नॉर्थ साउथ की, वो क्या कह रहा है, अगर ये 2 पे कट हो रहा है और स्ट्रीट 5, ठीक है, तो हमारा 5 पे कट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा कट पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है 2, 5, ठीक है। तो इसी तरह से हमें और भी लाइन दिखाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमें शो करना है 4 and 3, 4 and 3,
अब अगर आपको 4,3 दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ के लिए हमारा फर्स्ट स्ट्रीट 4 है, इसका मतलब स्ट्रीट 4 की बात होगी, और नॉर्थ साउथ के लिए स्ट्रीट 4 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा है, 4 3 कहाँ मिलेगा, 4 ये आएगा और 3 ये, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,3, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है 3 and 4, अब 3 and 4 कह रहा है, तो x की 3 यानी कि नॉर्थ साउथ की 3 और स्ट्रीट 4 यानी कि ईस्ट और वेस्ट की 4, तो ये और ये, तो ये दोनों पर कहाँ कट हो रहे हैं, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 and 4, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ रोड और मेन रोड और स्ट्रीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको इसी तरह से आप बनाएंगे। अब देखिए ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं आप, ये या ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये बुक में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल्स टू 200 मीटर, और आपसे बोला गया था ना कि 200 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसके बाद हमारी जो भी टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम है तो कार्टेशियन सिस्टम को हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, अब इसके बाद हम उसको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। आज के लिए इतना इनफ है, ओके। थैंक यू, गुड डे।